नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान की इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस नए वर्ष में आपका स्वागत है। आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं नव वर्ष 2021 की, मंगल वर्ष 2021 की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मित्रों, स्वास्थ्य कारणों से थोड़ा सा डिले हो गया। नव वर्ष की चर्चा करेंगे, नव वर्ष की विशेषताओं की, और कोशिश करेंगे 10 पॉइंट में देखने की ये साल जो है 2021 जो साल है इसको में क्या विशेषताएं हैं इस साल की और कैसे हमको प्रभावित करने जा रहा है। जो एक सरसरी निगाह में साल के शुरुआत में जो हमको समझ में आया उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो साल है, ये साल शुरू हुआ है इसमें ये साल शुरू हुआ है का जो पंचांग है, सबसे पहले कहते हैं जो अपन 12 बजे से देखते हैं, ये अंग्रेजी परंपरा में रात के 12 बजे मनाते हैं। तो 12 बजे की जो कुंडली बनी है वो साल के आरंभ में 2021 की, वो गुरुवार में आएगा। गुरुवार का दिन है और पौष कृष्ण द्वितीया है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र है और वैद्यत्री योग है और गर्करण है। तो देखिए, गुरुवार दिन होने के कारण गुरु उसके स्वामी हो गए। पौष कृष्ण द्वितीया जो है चंद्रमा के तहत आता है। अब पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, हालांकि गुरु इसके वो माने गए हैं, बृहस्पति इसके देवता माने गए हैं, तो उस तरह से बृहस्पति इसके भी कहीं ना कहीं इस पर भी प्रभाव रहेगा। वैद्यती योग के गुरु स्वामी होते हैं, गर्करण के भी गुरु स्वामी होता है। तो सीधे सीधे गुरु इसमें 3 अंक के स्वामी है और देव के रूप में यदि देखते हैं नक्षत्र में शनि में, तो वहां भी गुरु का प्रभाव है। तो गुरु का प्रभाव दिख रहा है और इस साल में और उसके बाद चंद्रमा, एक अंक के क्रूर ग्रह में शनि है अधिकांशतः ये है। तो इस तरह से पंचांग से देखें तो शुभता की स्थिति दिख रही है, कुंडली में ज्यादा दिख रही है। लेकिन चूंकि गुरु जो है वो शनि के प्रभाव में रहेंगे, हालांकि बीच में वो कुंभ में चले जाएंगे तो भी शनि के प्रभाव में रहेंगे। तो साल जो है अल्टीमेटली शनि के प्रभाव में होगा। एक तरफ से डायरेक्टली तो सीधे सीधे गुरु का प्रभाव दिख रहा है पंचांग के हिसाब से भी, और लेकिन जो राशि है पहले मकर में कर रहे हैं 5 अप्रैल तक, फिर वो सितंबर में वो कुंभ में जाएंगे, उसके भी स्वामी शनि होते हैं। तो एक तरह से वहां भी गुरु पर शनि का आधित्य रहेगा। तो ओवरऑल आप देखें तो शनि का प्रभाव बढ़ रहा है और इसका हम और आगे विस्तार से बताएंगे। और इस कुंडली में कन्या लग्न हो रहा है, कर्क राशि है, पुष्य नक्षत्र है और लग्नेश बुध जो है चतुर्थ में है बैठा हुआ, व्ययेश सूर्य के साथ है, माने बुधादित्य योग बना हुआ है, लेकिन 12वें के स्वामी है। तो विदेश प्रभाव दिख रहा है कहीं ना कहीं और विदेश का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। और गुरु जो है पंचमेश शनि के साथ बैठे हैं जिस समय ये रात के 12 बजे। तो वो कहीं ना कहीं ये बताता है, इकोनॉमिक सिनेरियो में सुधार बता रहा है, लेकिन चूंकि शनि के साथ है तो वो बहुत स्लो होगा, कई बार इसका इम्पैक्ट दिखेगा नहीं, वो वाली स्थिति रहेगी। लेकिन जब कुंभ में जाएंगे तो इसका थोड़ा सा ज्यादा बेहतर प्रभाव होगा। मकर में जब रहेंगे सितंबर से नवंबर तक और फिर 5 अप्रैल तक, तो इसमें थोड़ा सा प्रभाव कम दिखेगा। लेकिन जब वो कुंभ में रहेंगे तो कुंभ में निश्चित रूप से इकोनॉमिक सिनेरियो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो आप देख कर सकते हैं कि सेकेंड क्वार्टर जो होता है, यदि ये देखा जाए इकोनॉमी का, भारतीय इकोनॉमी या और भी जो इंग्लिश परंपरा से हम जो देखते हैं उसमें क्या कहते हैं, सेकेंड क्वार्टर की स्थिति अच्छी दिख रही है। फिर थर्ड क्वार्टर में कुछ हिस्सा दिख रहा है अच्छा। तो वो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी उसमें थोड़ा सा प्रॉस्पर स्थिति दिख रही है। इस समय क्या होते हैं, अष्टमी मंगल जो है पराक्रमेश है और अष्टमेश है और अष्टम भाव में है, क्योंकि वो मूल त्रिकोण उनका 8वें भाव में होता है, मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं 8वें भाव का प्रभाव दिख रहा है, तीसरे भाव का दिख रहा है। मंगल इस कुंडली के लिए कहीं ना कहीं मारक वाली स्थिति में होते हैं बुध की कुंडली के लिए, कन्या लग्न की कुंडली में। तो ये एक दो चीजें बता रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन। यदि तीसरे भाव पराक्रम से देखें तो स्व पराक्रम बढ़ेगा, लोगों का अपना पराक्रम बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है। यदि व्यवसायिक ढंग से देखा जाए तो लोग जो है नौकरी की जगह व्यवसाय करने पर विवश होंगे, या बहुत सारे लोग मजबूरी होगी या जानबूझकर जाएंगे। तो नौकरी वाली स्थितियां दिख रही है ज्यादा, सॉरी व्यवसाय की स्थितियां ज्यादा रही है, सेल्फ इम्प्लॉयड वाली स्थिति दिख रही है ज्यादा।
इसके अलावा 8वें भाव का प्रभाव है तो आप देखेंगे कि ज्योतिष का, तंत्र का, मनोविज्ञान का, रिसर्च का, दर्शन का, इन सब का प्रभाव होगा और बहुत सारे लोग जो है तंत्र, ज्योतिष और आध्यात्मिक माने सेमी आध्यात्मिक कह लीजिए, अध्यात्म तो पूरी तरह से हम 9th में देते हैं। तो ये स्थितियां दिख रही है कि बहुत सारे लोग इस पेशे के प्रति या ऐसे चीजों के प्रति लोगों का श्रद्धा बढ़ेगा कहीं ना कहीं, ये स्थिति दिख रही है। साथ माने ये दिख रहा है। और नवम में राहु है। देखिए, लग्नेश के साथ 12वें का स्वामी बैठा हुआ और 9वें में राहु है, तो ये दिख रहा है विदेशी प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। तो आप यदि विदेश माने कहीं ना कहीं सभी जगहों पर विदेश का प्रभाव दिखेगा। और नवम में राहु एक चीज बता रहा है, कहीं ना कहीं धर्म के प्रति राहु लोगों को, जो शनि का ओवरऑल प्रभाव हमने बताया, तो राहु का प्रभाव इस रूप में देखिएगा कि धर्म के प्रति होगा। तो 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस को भी बताता है, तो लोग तीर्थाटन भी कर सकते हैं। तो इस तरह तीर्थ स्थलों का डेवलपमेंट होगा। तो आप पर्यटन कर सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि धर्म के हिसाब से पर्यटन की स्थिति दिख रही है। तो एक बेसिक बात हमने आपको बताया कि वर्ष में ये चीजें प्रारंभिक तौर पर दिख रही है। अब हम इसको देखते हैं कि इस साल की को कैसे हम देखें। तो हमने इसको 10 भाग में देखने की कोशिश की है, 10 पॉइंट में इसको बांटा है। सबसे बड़ी चीज है कि इस साल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हो रही है, 6 ग्रहों का मकर राशि में क्या कहते हैं समुच्चय हो रहा है। ये 14 के बाद शुरू हो जाएगा। 13 ये इसके बाद 14 के बाद 14 को जब सूर्य जाएंगे शनि में। एक बात खास बात याद रखिए, जब भी सूर्य गुरु शनि गुरु जैसे ग्रह मिलते हैं, दोनों बड़े ग्रह हैं, एक 30 साल की में परिक्रमा करते हैं अपने कक्ष की, और दूसरा जो है गुरु 12 साल में करता है। तो ये 12 से 13 साल में करता है। तो ये गुरु जो है और शुक्र, गुरु और शनि जब भी क्या कहलाता है मिलते हैं, तो इस तरह की स्थितियां बनने की संभावनाएं बहुत होती है। लेकिन ऐसी स्थिति जो है बहुत सालों के बाद बनी है, एक तरह से 60 साल बाद बनी है। 62 में स्थिति बनी थी, 58 60 59 60 साल के बाद बनी है। 62 में सप्तग्रहीय स्थिति बनी थी। अभी हमने आपको शनि का जब हमने बताया चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण में गोचर की चर्चा की थी, अभी जो लास्ट वीडियो हमने बताई थी, तो उसमें हमने बताया था कि 62 में सप्तग्रहीय योग बना था, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन को बताता है कहीं ना कहीं। और ये मकर राशि में बन रहा है, मकर राशि में बन रहा है। तो मकर राशि क्या है, हमारी कुंडली में जो मकर है वो कड़ी मेहनत को बताता है, लॉ एंड ऑर्डर को बताता है, हमारे डिफेंस को बताता है, कहीं ना कहीं सुरक्षा के प्रति हम ज्यादा सजग होता है सेल्फ, क्योंकि ये 10वां भाव है। ये हमारे क्या कहलाते हैं राष्ट्राध्यक्षों का की शाइन मानी जाती है, माने ऑफिस की शाइन मानी जाती है। 10वां जो है मकर ये है, तो वो उससे संबंधित है। तो इसमें ये सारी चीजें आ जाती है। देशों के संदर्भ में देखिए तो देश की माने राष्ट्रवाद कह लीजिए, इसको बॉर्डर कह सकते हैं, देशों का बॉर्डर, क्योंकि शनि जो है संरचना को तय करता है, स्ट्रक्चर का स्वामी है। तो ये हमारे एक सीमित दायरे में क्या कहलाता है, एक बॉर्डर तय करता है, माने देशों की जो एक बाउंड्री लाइन तय होती है वो शनि के आधिपत्य में आता है। इसी तरह से लैंड के संदर्भ में देखिए तो लैंड को भी ये बताता है कि लैंड की जो आपकी जो सीमा है उसको भी बताता है। अभी देखिए किसान आंदोलन हो रहे हैं देश में, और ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। भारत में जो किसान आंदोलन है, दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो ये भूमि से उपजा हुआ चीज है। तो ये कहीं ना कहीं भूमि की जो के सवाल है, ये मकर में उठता है, मकर में इस तरह से आता है, क्योंकि ये तय होगा, ये जो साल है भूमि से संबंधित बहुत सारी चीजों को तय करेगा, चाहे वो औद्योगिक मामले हो, चाहे वो खेती, क्योंकि खेती को भी मकर राशि कहीं ना कहीं डायरेक्ट शनि एक तरह से इंडिकेट करता है। तो खेती के कर्म को तो इसमें आ जाता है, शनि और मकर राशि का संयोग बना हुआ है। तो ये स्थिति दिख रही है। संस्थागत विकास जो होते हैं, औद्योगिक विकास है, तेल है, इंडस्ट्री है, सब चीजें आती है शनि के तहत। माने लॉ एंड ऑर्डर है, इसलिए एक तरह से कोर्ट भी आ जाता है, गुरु के साथ शनि आ जाता है। और यहाँ चूंकि गुरु भी बैठे हैं, तो गुरु शनि के इस संयोग में इस सबसे बड़ी चीज ये दिख रही है। और इसलिए आप देखिए, ये जब 6 जब ग्रह आएंगे, इसमें ग्रह कौन कौन आ रहे हैं इस बात समझिए। हमने बताया कि 14 जनवरी के बाद
मकर संक्रांति होती है 14 को, हो रही है सुबह में 8:30 के आसपास से 8 बजे के आसपास हो रही है। तो मकर पहले सूर्य आ रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे शुक्र, उसके बाद बुध आएंगे। बुध पहले, फिर वो चूंकि इस बार बुध जो है कुंभ में जाकर ये करेंगे, कुंभ में जाकर उनको ये होना है, वक्री होना है, तो वक्री गति से फिर वापस आएंगे फरवरी के अंत में, सॉरी फरवरी में आ जाएंगे, वो पहले आ जाएंगे, शायद 3 या 4 फरवरी को आ जाएंगे। तो वो आ जाएंगे और फिर क्या कहते हैं, ये 9 तारीख को जो है, ये 6 ग्रह की स्थिति बनी है जिसमें चंद्रमा भी आ जाता है, 2 दिन के लिए चंद्रमा रहेगा 9-10 को, तो 9-10 फरवरी को। तो उस समय स्थिति है कि गुरु शनि पहले से बैठे हैं, सूर्य आएंगे, उसके बाद बुध आकर निकल जाएंगे, फिर आएंगे, और फिर शुक्र आ रहे हैं। तो शुक्र पहले आ गए हैं, शुक्र आएंगे, तो ये स्थिति फिर, और 2 दिनों के लिए 9 तारीख के शाम में क्या कहलाता है, चंद्र भी आ जाएंगे 2 दिनों के लिए। तो 6 ग्रह की स्थिति बनी है। तो जो 62 में फरवरी या मार्च में 62 में बनी थी, देख लीजिए, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो स्थितियां दिख रही है। तो वो एक बड़े बदलाव को ये बता रहा है। भारत में भी आपने देखा कि 62 के बाद क्या स्थिति हुई। 62 में जब सप्तगरीय बना था, तो उसके बाद चाइना ने हमको अक्टूबर में 21 या 22 अक्टूबर को भारत पर आक्रमण किया था। तो वो स्थितियां दिख रही है, और हम आगे दूसरे संदर्भ में आपको बताएंगे कि कहीं कहीं ना कहीं पड़ोसी देश भारत की कुंडली से का प्रभाव दिख रहा है, वो चीजें उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी हम पहले ये हम इसकी मकर में ग्रहों के समुच्चय की बात कर रहे हैं कि 6 ग्रह जब आ रहे हैं, तो ये उसको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बड़े परिवर्तन करेगा, और वो परिवर्तन जो होगा मकर राशि से होगा, और शनि उसका प्राइमरी होगा। और हमने बताया अभी शुरुआत में भूमिका में कि भाई गुरु का पंचांग पर असर ज्यादा दिख रहा है, लेकिन गुरु जो है शनि के प्रभाव में रहेंगे। ओवरऑल शनि का प्रभाव देख रहा है, एक अंक के शनि थे, और तो ओवरऑल शनि होगा। और हमने आपको पिछली 4-5 वीडियो पहले जब हम शनि और गुरु के संयोग की बात कर रहे थे, युति की बात बता रहे थे, जो 21 दिसंबर को जो युति हुई, एकदम एक अंश पर जो होती, एक अंश और 1 मिनट पर जो युति हुई, उस संदर्भ में जो हम 3-4 वीडियो बताए थे, तो हमने बताया था कि ये अ, अ, शनि के जो स्वामी है ब्रह्मा जी, पराशर ऋषि ने अपने शनि के स्वामित्व में ब्रह्मा को दिया है, क्या कहते हैं ये। तो शनि जो है, ये बताते हैं कि ब्रह्मा जो है, हमारे जो त्रिमूर्ति में ब्रह्मा जो है विकास के परिचायक हैं। तो इसलिए शनि और मकर राशि भी, यदि ऐसे तो देखिए मकर राशि जो है जनरली हम भौतिक लेवल पर उसको देखते हैं, और कामकाज और भौतिक संदर्भ में देखते हैं, लेकिन हायर प्लेन में जाइएगा तो मकर भी जो है वो बताता है। स्टोरिक एस्ट्रोलॉजी में आप देखिएगा, यदि आप थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिटरेचर को पढ़िए, तो आपको ये वो पूरा का पूरा बताता है कि ये हायर प्लेन में जाकर ये विध्वंस बताता है और एक नए निर्माण की ओर इशारा करता है। ब्रह्मा के संदर्भ में जब हमने बताया था, तो आपको बताया था शनि गुरु की युति में, आप ज्यादा विस्तार से देख लीजिएगा कि ये विकास को बताता है। लेकिन कैसे विकास को बताता है, जो हम अधिक विकास कर लेते हैं, कई बार हम अपने केवल अपनी सोच के अनुसार, जो हमारी पाशविक प्रवृत्ति है उसके अनुसार, केवल अपने स्वार्थ में हम जो डेवलपमेंट करते रहते हैं, केवल अपने बारे में सोचकर जो डेवलपमेंट करते हैं, तो उसको करेक्शन के बाद डेवलपमेंट को बताता है। जैसे शेयर मार्केट में हम देखते हैं कि भाई अचानक बहुत तेज, जैसे अभी शेयर मार्केट बहुत ऊपर भाग रहा है, लेकिन इसका करेक्शन होता रहा था, आप देखते हैं। तो ये करेक्शन जो है यहाँ भी होता है, और खासकर जब शनि मकर में आते हैं, क्योंकि हायर प्लेन में मकर जो है आपको नए स्टार्ट को बताते हैं, नए विकास को बताते हैं। तो जो लोग ये जिन्होंने केवल स्वयं को सोचकर डेवलपमेंट किया होगा, जिसमें उन्होंने अपने आसपास के लोगों को, पड़ोसी को, अपने राज्य को, देश को, जिले को, और अपने आसपास के लोगों का ध्यान नहीं रखा होगा, अपने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा होगा, केवल स्वयं के हिसाब से डेवलप करके आज पहुंचे हैं। और उनकी कुंडलियों में यदि गिरावट की स्थिति दिख रही होगी, जो बहुत सारी कुंडलियों में दिखेगी, तो उनके जीवन में गिरावट आएगी। ये देश के संदर्भ में भी लागू होता है। जैसे अभी यूएस के संदर्भ में देखेंगे तो आप यूएस की कुंडली में जो स्थितियां बनेगी, ये दूसरा भाव बनता है। यदि हम 9 नंबर लेते हैं,
के.एन. राव साहब 5 नंबर लेते हैं, माने वो सिंह लेते हैं, लेकिन हम धनु लेते हैं उसका लग्न। तो धनु लग्न की कुंडली में दूसरा भाव है, क्या कहलाता है अमेरिकन में, और दूसरा भाव क्या है, वो बैंक को बताता है, ट्रेजरी को बताता है, दूसरा भाव धन को बताता है मोटा मोटी। तो कहीं ना कहीं यहाँ ये हो रहा है अमेरिकी चार्ट में, ये मकर राशि में जो हो रहा है, दूसरे भाव में हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इस दौर में आने वाले समय में आप देखेंगे कि अमेरिका में बहुत सारा करेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिकन जो स्थिति है, यूएस लगातार क्या कहलाता है मैनिपुलेट कर रहा है अपने इकोनॉमी का। यदि आप अमेरिकन अखबारों को देखते हो, या आप अपने यहाँ के अखबारों को भी ध्यान से देखें और अमेरिकी जो कवर करते हैं अंग्रेजी इकोनॉमी के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ लगातार मैंने जो घोटाले हैं उनको छिपाने के लिए सरकार मदद करती रहती है। अभी देखिए, पहले 2005 में वहाँ एक हुआ, और उसको छुपाने के लिए स्टिमुलस प्लान किया गया। फिर उसके बाद 2007-8 में अब देखते हैं सब प्राइम वहाँ घोटाला हुआ, और उसके बाद देखा कि पूरी दुनिया में क्या कहलाता है घोटाले फैल गए। 80 के दशक में इसी तरह से आप देखिए, क्या कहते हैं, जब रोनाल्ड रेगन वहाँ के प्रेसिडेंट हुए थे, उनके ज़माने में भी स्थिति वो स्थिति थी, फिर उसको छुपाया गया। तो ये अमेरिकन परंपरा है। तो वहाँ लगातार सदियों से क्या कहते हैं इस तरह की स्थितियाँ, जब से बना है अमेरिका 18वीं शताब्दी में, तो उस समय से लगातार क्या कहलाते हैं चीज़ों को छुपाने की स्थिति रही है। तो इकोनॉमी में करेक्शन अमेरिकन इकोनॉमी में आप देखेंगे, चूंकि ये मकर राशि में हो रहा है, और हमने बताया कि ब्रह्मा इसके स्वामी है। तो ब्रह्मा जो है विकास में करेक्शन करके फिर नए ढंग से विकास बताते हैं। तो ये हालांकि ये पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन अमेरिका में विशेष रूप से आपको परिलक्षित होगा। भारत की कुंडली में देखिए, तो भारत की कुंडली जो है जो बरामीर के हिसाब से तो मकर लग्न की कुंडली है, तो लग्न में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी क्या कहलाता है कुछ करेक्शन होगा। चूंकि लग्न भाव में हो रहा है, तो लग्न भाव में उस तरह से देखिए तो बहुत सारा करेक्शन होगा। और वृषभ की कुंडली देखें, जो हमारी आज़ादी 15 अगस्त और रात 12 बजे की जो कुंडली है, जब हमारी आज़ादी मिली थी, तो उस कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली है। तो वृषभ लग्न से देखिए तो 9वें भाव में क्या कहते हैं ये हो रहा है, क्या कहते हैं 9वें भाव में ये मकर 9वां भाव होता है वृषभ लग्न में, तो 9वें भाव में होगा। तो आप देखेंगे 9वां भाव धर्म का है, तो माने जो यदि हमने धर्म से जो काम किया होगा तो उसमें तो हमारा डेवलपमेंट होगा, लेकिन जिसमें हमने धर्म को छोड़कर काम किया होगा, तो निश्चित रूप से वहां आप करेक्शन देखेंगे, इसलिए भारत में भी कुछ करेक्शन इस पीरियड में होगा। ये क्या कहते हैं आने वाले कई सालों तक इस चूंकि ये तो इस परंपरा को आप देखिए तो ये वर्षों में हो रहा है। जैसे हमने आपको कहा कि 62 में हुई थी, उसकी सप्तग्रीय हुआ था, ये 6 ग्रीय हो रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, इसका बहुत लंबे समय तक इम्पैक्ट रहेगा। तो लंबे समय तक करेक्शन होगा। यदि हम धर्म के रास्ते पर जो डेवलपमेंट करेंगे, वो डेवलपमेंट हमको मिलेगा। जो डेवलपमेंट हम नहीं करेंगे, अधार्मिक होकर करेंगे, तो वो करेक्शन होगा। इसी तरह से व्यक्तिगत कुंडलियों में, यदि वृषभ की कुंडलियों में जो लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे होंगे, तो निश्चित रूप से ये जो ये बन रहा है, क्या कहते हैं 6 ग्रहों का समुच्चय बनेगा कुछ समय के लिए। ये बहुत लंबा नहीं है। आप ग्रह जो है आगे पीछे होते रहेंगे। जैसे मैंने बुध का कहा, बुध आएगा फिर निकलेगा, लेकिन उस समय 9 तारीख को 6 ग्रह बन रहे हैं। 9 और 10 को 6 ग्रह की स्थिति बन रही है। तो आप देखेंगे कि इसकी एनर्जी बहुत लंबे समय तक प्रभावित करेगी। और जो लोग धर्म के रास्ते पर नहीं होंगे, तो हम वृषभ के जातकों को स्पेशली कहेंगे, लग्न और राशि दोनों के जातकों को, कि आने वाले कई सालों तक आप इस बात का ध्यान रखें और आप अपनी कुंडली से देख लें उस चीज को। तो नहीं तो ये आपको बहुत सारा दुख दर्द दे सकता है। और इस साल से इसका की एक शुरुआत आप देख सकते हैं। इस साल के बाद इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा कहीं ना कहीं। चाइना की कुंडली मकर लग्न की कुंडली हो, राशि भी उसकी वही है मकर, तो चाइना पर इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। और ये करेक्शन हमने बताया कि चाइना के लग्न पर बैठा है। और चाइना पिछले 20 सालों में चाइना जिस तरह से अपने को सुपर पावर के क्रम में आगे बढ़ा, हालांकि अभी उसकी कुंडली में जान है, उसके बावजूद देखेंगे एक मेजर सेटबैक चाइना की कुंडली में होने जा रहा है, जो कि मकर लग्न और मकर राशि में ये स्थिति बनी हुई है। लग्न और राशि जब हो जाता है तो डबल लग्न का प्रभाव हो गया एक तरह से। चंद्रमा को भी लग्न मान लीजिए और क्या कहते हैं लग्न को लग्न मान लीजिए, तो ये दोनों मकर है। तो चाइना की कुंडली, चाइना को निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत ज्यादा करेक्शन
मोड में ला रहे हैं, तो उसको बहुत सारी चीजें विपत्तियां झेलनी होगी आने वाले कई सालों में, और उसके लिए कहीं ना कहीं चाइना की नीतियां कहीं ना कहीं जिम्मेवार होगी। तो ये आप देखेंगे, तो हम आपको ये आपको बताएं। ये देखिए, ये एक ये जो है 1285 और 86 में इसी तरह से सप्तग्रहीय स्थितियां हुई थी। एग्जैक्ट जो स्थिति थी 1285-86 में, हालांकि मेरे पास वक्त नहीं था 1285-86 में, लेकिन एक घटना जो मैंने कहीं देखी, वो है कि उस समय जो है स्कॉटलैंड के राजा गुजरे थे 85 में। 1285 में जो है स्कॉटलैंड के राजा अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद वहां आजादी की लड़ाई शुरू हो गई थी। क्या है, अलेक्जेंडर पर प्रभाव ब्रिटेन का था। अब क्या है, आज तो स्कॉटलैंड ब्रिटेन का हिस्सा है, आपको पता है 4 प्रांत में ग्रेट ब्रिटेन जो है 4 प्रांत में है, जिसमें स्कॉटलैंड भी एक प्रांत की तरह है। लेकिन स्कॉटलैंड एक इंडिपेंडेंट राज्य हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जो वो चीज हुई, तो 1286 में क्या कहते हैं अलेक्जेंडर की मौत के बाद वहां आजादी की लड़ाई शुरू हुई, और उसके बाद इंग्लैंड का प्रभाव बढ़ता चला गया। इंग्लैंड बोलते थे इस हिस्से को, और स्कॉटलैंड उस हिस्से को बोलते थे, तो वहां प्रभाव बढ़ा। तो ये एक चीज उस समय हुई थी। और मंगोलों का क्या कहलाता, हंगरी पर क्या कहते हैं ये हुआ था। मंगोल राजा ने यूरोप के देश, पूर्वी यूरोपीय देश हंगरी पर आक्रमण किया था। तो ये घटना मुझे मिली थी। इस तरह की घटनाएं हुई है। इसका और विस्तार से जब हम आपको अलग से 6 ग्रहों की बात करेंगे तो आपको बताएंगे। तो मित्रों, हमने सबसे पहले आपको बताया कि मकर राशि में 6 ग्रहों का समुच्चय हो रहा है। इस पर अलग से हम वीडियो बनाएंगे। हम 14-15 के पहले हम इस पर कुछ बनाते हैं रिसर्च करके। इसके बाद जो है हम साल में जो देख रहे हैं नक्षत्र परिवर्तन की बात करेंगे। इस साल देखिए बड़े ग्रहों में क्या कहते हैं, शनि और राहु केतु, नोट, ये ग्रह परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। केवल ग्रह परिवर्तन जो है वो गुरु का है, जो कि अतिचार गति से गुरु फरवरी तक चल रहे हैं, तो बहुत तेज से जाएंगे। और ये पिछले 2-3 साल से आप लगातार देख रहे हैं कि गुरु जो है आते हैं राशि में और बड़ी तेजी से निकल जाते हैं। फिर याद आता है कि भाई उनका 13 महीने का गोचर है, तो गोचर पूरा करना है, तो फिर लौट कर आते हैं। तो वो ये स्थितियां बनी हुई। तो इस बार भी क्या कहते हैं, ये गुरु आए हैं नवंबर में 20-21 को आए हैं, और ये 5 अप्रैल तक यहाँ है। तो लेकिन गुरु की एक राशि मेजर परिवर्तन, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन लगभग सभी का हो रहा है सिवाय शनि का। शनि जो है श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, ये वो जाएंगे। उस समय शनि जो है एक तरह से नक्षत्र, शनि की जो स्थितियां हैं नक्षत्र परिवर्तन की, वो है शनि श्रवण में जा रहे हैं 22 जनवरी 2021 को, और 17 फरवरी 2022 वो धनिष्ठा में जाएंगे। तो लगभग 1 साल 1 महीने तक ये श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। श्रवण जो है चंद्रमा का नक्षत्र है, अभी हमने बताया है, उसमें विस्तार से आप देखिए। लेकिन हम दूसरी बात करेंगे अभी। और राहु का जो गोचर है, राहु जो है इस साल क्या कहलाता है 2 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। अभी जो है राहु जो है इसमें कर रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में कर रहे हैं, और इसके बाद ये रोहिणी में जाएंगे। 26 जनवरी 2021 को ये रोहिणी में जा रहे हैं। रोहिणी जो शकट भेदन बोलते हैं, तो ये और पाप ग्रह जब करते हैं, तो ये अभी राहु का रोहिणी में होने जा रहा है। 26 जनवरी को होगा, और 5 अक्टूबर तक वहां रहेंगे, और 5 अक्टूबर को कृतिका में जाएंगे। 5 अक्टूबर को कृतिका में जाएंगे, कृतिका नक्षत्र में। तो पता है आपको, राहु वृषभ में चल रहे हैं, और केतु जो है वृश्चिक में चल रहे हैं। तो इनकी राशि परिवर्तन इस साल नहीं होने जा रही है, क्योंकि सितंबर में बदले हैं पिछले साल, और इस साल क्या कहते हैं, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 2 नक्षत्रों का, रोहिणी नक्षत्र में पहले जाएंगे, और उसके बाद कृतिका नक्षत्र में जाएंगे 5 अक्टूबर को। तो इन 2 नक्षत्रों का होगा, जिसमें रोहिणी जो है चंद्रमा का नक्षत्र है, और कृतिका जो है सूर्य का नक्षत्र है। हालांकि रोहिणी की जो वो है, ये देव दोनों के अलग है, लेकिन ये रोहिणी चंद्रमा इसके स्वामी है दशाक्रम में, और कृतिका के सूर्य है। तो ये है। केतु जो है अनुराधा में जाएगा, 1 जून 2021 में जाएगा, और अगले साल तक 8 फरवरी से पहले वो तक वहीं रहेगा, मैंने एक अनुराधा में रहेगा। तो केतु का एक तरह से 2 नक्षत्रों में गोचर है। पहले वो अभी ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि उल्टा चलते हैं लोग, फिर अनुराधा में जाएंगे। ये शनि का नक्षत्र है, तो ये केतु जो है शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे 1 जून को। इसके अलावा गुरु जो है श्रवण नक्षत्र में जा रहे हैं 6 जनवरी 2021 को,
गुरु का चूंकि राशि भी परिवर्तन हो रहा है, तो इनका जो है 6 जनवरी 21 को इसमें जाएंगे श्रवण में, फिर धनिष्ठा में जाएंगे 4 मार्च 21 को, लगभग 3 महीने का श्रवण नक्षत्र में होगा जो चंद्रमा का नक्षत्र है। और धनिष्ठा में जाएंगे 4 मार्च जो मंगल का नक्षत्र है 21 में, फिर वो शतभिषा में 22 मई को चले जाएंगे, 22 मई को चले जाएंगे, और फिर वापस रेट्रो जब जाएंगे कुंभ में जाएंगे, क्योंकि धनिष्ठा जो है दो राशियों में हिस्सा है, माने 2 चरण उसका मकर में है और 2 चरण कुंभ में है। तो ये पहले मकर में ये करके फिर उस शतभिषा में चले जाएंगे, मतलब कुंभ में इनकी जो वो है वो लगभग वो शतभिषा तक जाएगा, 6:40 से आगे तक उनका गोचर होगा। तो शतभिषा में जाएंगे और फिर 20 जुलाई को शतभिषा में कुछ 2-1 डिग्री गुजरने के बाद फिर वापस आ जाएंगे, और फिर धनिष्ठा में 20 जुलाई को आ जाएंगे, और अगले साल 2 जनवरी तक माने 2022 के 2 जनवरी तक ये धनिष्ठा में ही गोचर करेंगे। तो धनिष्ठा में गोचर इनका ज्यादा है, श्रवण में 3 महीने का गोचर है, अलग से भी बताएंगे इसके बारे में। लेकिन हम जो बताना चाहते हैं कि चंद्रमा के नक्षत्र में ये 3 जो है 3 ग्रहों का गोचर होने जा रहा है, जिसमें 2 पाप ग्रह हैं। और हमने अलग से जब आपको बताई थी सितंबर में, अभी पिछले तो सितंबर में जब बदले थे 22 से 24 को बदले थे, याद नहीं एग्जैक्ट डेट मुझे, तो 22 से 24 को जब बदले थे तो उस समय हमने बताया था, 24 को शायद बदले थे सितंबर में, कि ये सकट भेदन होगा ये। और केन राव की पुस्तक से हमने हवाला देकर आपको बताया था, उसमें मेहता साहब की किताब से जो है कि भाई जो अपने भारत की कुंडली में जो रोहिणी में जब भी राहु का गोचर हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विपत्तियां लेकर आया है। और भारत की आजादी जो है, क्योंकि आपके भारत की कुंडली में, हमारे जो आजाद भारत की कुंडली में 12 बजे की जो कुंडली है 1947 की, 15 अगस्त 1947 12:01 की जो, या 12 बजे की जो कुंडली है, उस कुंडली में वो यहीं पर है, पहले भाव में बैठे हुए हैं। वृषभ की कुंडली है भारत की कुंडली, उसमें पहले भाव में बैठे हुए हैं, और पहले भाव में बैठे होने के कारण वो, तो उस समय भी आप देखिए कि क्या क्या हुआ था उस समय, आजादी के समय में कैसे देश का बंटवारा हुआ था, और लाखों की संख्या में लोगों को, बल्कि कुछ लोगों का करोड़ों का दावा है, लेकिन लाखों की संख्या में लोग क्या कहलाता है मारे गए थे। दोनों भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, माने सांप्रदायिक दंगे हुए थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में। बहुत सारे लोगों को पंजाब प्रांत का जो बंटवारा हुआ था लाहौर और अमृतसर के बीच में, तो ये जो बंटवारा हुआ था पंजाब प्रांत का, पूर्वी और पश्चिमी पंजाब में, तो बहुत सारे लोगों को, हिंदू और सिख लोगों को माइग्रेट करके आना पड़ा था, और आने के क्रम में भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसी तरह से भारत से जाने वाले बहुत सारे मुसलमानों के साथ वो हुआ था, वो लोग भी मारे गए थे। तो ये सांप्रदायिक बहुत बड़ा कलर हुआ था। उसके बाद 84 में, 1983-84 में ये जब वृषभ में क्या कहलाता है गोचर हुआ है, उस समय भी ये स्थिति थी। ये आप विस्तार से उस वीडियो को देखें, आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये स्थितियां फिर दिख रही है कि जब ये राहु में आएंगे, और उस समय संयोग से क्या कहलाता है कुछ समय के लिए क्या कहते हैं ये भी होगा, क्या कहते हैं शनि भी रहेंगे, क्या कहलाता है शनि रहेंगे ही चंद्रमा के नक्षत्र में, शनि रहेंगे इसमें क्या कहते हैं श्रवण नक्षत्र में, पूरे साल लगभग उनका गोचर है, पूरे साल ही गोचर है उनका। और राहु रहेंगे इस समय लगभग अक्टूबर तक, माने 26 जनवरी से अक्टूबर तक लगभग 10 महीने 9 महीने रहेंगे। तो 9 महीने ये, और ये शनि वाला, तो आप मानकर चलिए कि जनवरी लास्ट 26 जनवरी माने फरवरी से लेकर करीबन 8 महीना कहिए, तो 8 महीने का जो बीच का गोचर होगा। हालांकि इसमें बीच में आप 1-2 महीने कहिए कि खासकर फरवरी में कहिए 26 जनवरी से लेकर आप कह सकते हैं क्योंकि 4 मार्च तक क्या कहलाता है गुरु रहेंगे, तो कुछ गुरु रक्षा करेंगे निश्चित रूप से, थोड़ी बहुत। जो गुरु हालांकि नीच के हैं और शनि के प्रभाव में है, लेकिन तो भी देखिएगा गुरु रक्षा करने का उनका स्वभाव तो करेंगे। लेकिन ये 2 जो पाप ग्रह हैं, कुल 3 ग्रहों का चंद्रमा में हम देख रहे हैं गोचर, तो ये जो 2 ग्रह हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ विनाश की ओर इशारा कर रहे हैं। और दूसरे भी तरह से कई कई चीजें हैं जो इशारा कर रहा है, जो हम आगे आपको कुछ बताएंगे कि चूंकि इस साल के जो आनंद वर्ष जो होगा संवत्सर, जिसकी हम अलग से चर्चा करेंगे, तो उसमें भी जो स्थिति दिख रही है, मंगल राजा है, मंत्री है, और वर्षा के भी स्वामी है। 3 वर्ष फल जो वो है संवत्सर वाले में 3 अंगों के मालिक है, और मंगल युद्ध को बताते हैं। और मंगल अभी क्या कहते हैं
उससे गुजरने वाले हैं, क्या कहते हैं, जहाँ ग्रहण हुआ था, सूर्य का पिछला ग्रहण हुआ था, तो वो उस पॉइंट से जाएंगे। तो वो सब चीजें जो बता रही हैं, तो युद्ध के माहौल को ये बता रहा है ये। और भारत की कुंडली में हमने बताया कि राहु जब भी आते हैं तो कुछ संकट की ओर इशारा करते हैं, सांप्रदायिक दंगे की ओर बताते हैं, कुछ प्राकृतिक चीजों को बताते हैं। तो ये क्लियर कट ये नक्षत्र जो गोचर है, इस बात से भी पुष्टि हो रही है। तो ये आप लोगों को इस साल बहुत रूप से ध्यान देना होगा। और हम सबको आग्रह करते हैं कि देखिए, हमको अपने वैचारिक, क्योंकि अभी हम दुनिया दो भागों में बट गई है, दुनिया भर में लोग दो भागों में बटे हुए हैं। एक लिबरल सोच है, और दूसरा क्या कहलाता है, लोगों की सोच जो रिजिड है अपनी चीजों पर। जब भी शनि के साथ पाप ग्रहों का संयोग बनता है या राहु के साथ राहु बनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा वो कर देता है। हम अपने पक्ष की बात ज्यादा करने लगते हैं, दूसरे पक्ष को अवॉइड करते हैं। लेकिन ये जो समय है, हमको कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष के पॉइंट को भी सोचने और समझने का समय है। यदि आप ये नहीं करेंगे तो कुछ इस तरह की दुर्घटनाएं इस साल में दिख रही है। हालांकि कई चीजें अच्छी भी है, हमने आपको बताया, उसके बावजूद आप ये चीज देखेंगे। मित्रों, इसके बाद हम नक्षत्र गोचर के बाद इसमें हम आपको अब गुरु गोचर की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, गुरु चूंकि दो राशियों की चर्चा, दो राशियों में जाएंगे। पहले मकर राशि में है, तो सूर्य के शनि के साथ ही है। हालांकि इनका जो नजदीकी अंशात्मक वो है, युति हो चुकी है, और उसका हमने असर बताया है। हालांकि राशिफल में नहीं बताया, मौका मिलेगा तो आने वाले समय में बता पाऊंगा। कुछ घटनाएं हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में हो गई, तो बहुत सारे काम जो सोचा था नहीं कर पाया हूँ। तो आगे हम ये बात करते हैं कि गुरु गोचर की चर्चा कर लेते हैं कि दो राशियों में गुरु का गोचर होने जा रहा है। पहले ये 5 अप्रैल तक, क्या कहते हैं, इनका जो गोचर है वो उसमें है, क्या कहते हैं, मकर राशि में है, शनि के प्रभाव, पूरी डायरेक्ट प्रभाव में। और उसके बाद क्या कहलाता है इनका जो है, उसके बाद इनका 5 अप्रैल से ये 14 सितंबर तक जो है वो होंगे, क्या कहलाता है, ये कुंभ में रहेंगे, 5 अप्रैल से 14 सितंबर तक। तो 5 अप्रैल से 14 सितंबर तक कुंभ का असर होगा। लेकिन इसमें वक्री स्थिति में भी रहेंगे गुरु। वक्री स्थिति में जो गुरु होंगे इस समय, तो वक्री जो होंगे गुरु, एक मिनट, 20 जून को वक्री हो रहे हैं, शाम में 8:49 से लेकर 18 अक्टूबर के दिन में 11:30 तक ये रहेंगे, वक्री स्थिति में रहेंगे। 20 जून से 18 अक्टूबर के बीच में गुरु वक्री रहेंगे। तो वक्री, और उस समय शनि भी वक्री रहेंगे संयोग से। में चूंकि ये पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं, शनि गुरु लगभग 4-5 महीने स्थितियां होती है, तो ये वक्री स्थिति हो रही है। तो कुछ काम उस समय थोड़ा सा, जब वक्री जब ग्रह होते हैं, शनि गुरु जैसे दो बड़े ग्रह, तो कुछ कामकाज तो प्रभावित होता है। लेकिन हमने आपको बताया कि और साउथ दक्षिण भारत में बहुत सारे लोग जो है कुंभ के गोचर को बहुत अच्छा मानते हैं। गुरु के कुंभ के गोचर को, मकर का गोचर तो नीच का गोचर होता है, हालांकि इस बार नीच भंग है, शनि के साथ ही है। उसके बावजूद शनि का प्रभाव हम ज्यादा देख ही रहे हैं और आगे भी देखेंगे। लेकिन हम एक चीज देखेंगे कि क्या कहते हैं, जब कुंभ में जाएंगे तो उसके बहुत सारे अच्छे होंगे। और वर्ष कुंडली में, वर्ष में जो हम देख रहे थे कि वो आगे हम बताएंगे आपको कि वो वित्त विभाग के प्रभार है, गुरु को मिला है इस साल, तो वो कहीं ना कहीं वो आगे की स्थितियां बता रहे थे। कुंभ में का गोचर होगा ये गोचर। तो इसको यदि आप देखिए तो 3-4 भाग में हमको देखना होगा। साल को एक्चुअली हमको 3-4 भाग में देखना चाहिए। एक्चुअली शनि का ओवरऑल प्रभाव होगा, लेकिन गुरु के जो शाइन बदलने के कारण और नक्षत्र बदलने के कारण कहीं ना कहीं हम इसको 3-4 भाग में इसको देख सकते हैं, उसका असर उस तरह से होगा। नहीं तो सीधे-सीधे 3 भाग में तो आप देख ही सकते हैं। ये कि क्या कहते हैं, वक्री ग्रह की स्थिति में जो उनकी स्थितियां होंगी, उस समय चूंकि शनि भी वक्री होगा, और साथ में क्या कहते हैं, गुरु की गुरु के वक्री की। और उसके पहले क्या कहलाता है इनका, मकर में डायरेक्ट गोचर, और फिर क्या कहलाता है कुंभ में डायरेक्ट गोचर। तो ये 3 भाग कम से कम आपको देखना होगा। उस आधार पर क्या कहलाता है इसको देखेंगे। हम विस्तार से आपको समय बताएंगे कि कैसे इसका असर होगा। जब हम कुंभ में आएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। और मकर के लिए तो हमने बताया है, आप देखिए शनि के साथ उनका गोचर है, वो चीजें है। तो ये एक है, आपको क्या कहते हैं, ये चीज आप देखें। इसके बाद हम देखें गुरु ग्रह के गोचर के बाद वक्री ग्रह की स्थिति देख लेते हैं कि क्या स्थिति रहेगी। देखिए,
वक्री जो है इस बार शुक्र वक्री होंगे, मंगल नहीं होंगे। देखिए शुक्र और मंगल हर साल वक्री नहीं होते हैं, लेकिन इस बार शुक्र वक्री हो रहे हैं, दिसंबर में शुक्र वक्री हो रहे हैं। और आपको पता है कि शनि और गुरु हर साल वक्री होते हैं, और बुध जो है 3 बार वक्री होते हैं, साल में 3 बार वक्री होते हैं। तो बुध से हम शुरू करते हैं। तो मंगल इस साल वक्री नहीं होने हैं, चूंकि उनका पिछले साल उनका वक्री गोचर हो चुका है। तो बुध जो है सबसे पहले कुंभ में 30 जनवरी को अभी कुंभ में जाने वाले हैं। पहले मकर में जाएंगे, फिर कुंभ में जाएंगे। आजकल में बल्कि बुध जाने वाले हैं, हम कर नहीं पाए हैं बहुत सारी चीजें। तो ये बुध मकर में जा रहे हैं, फिर उसके बाद कुंभ में जाएंगे। तो 30 जनवरी को वो कुंभ में वक्री होंगे, कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे, और 21 फरवरी तक वक्री रहेंगे। 30 जनवरी से 21 फरवरी तो कुंभ और मकर में, कुंभ में जाकर फिर मकर में आएंगे वो। और उसके बाद साल में दूसरी बार होंगे 30 मई से लेकर 23 जून तक बुध वक्री होंगे। वो वृषभ में ही होगा, वृषभ की राशि में ही उनका वो होगा। माने इस बार पृथ्वी तत्व राशियों में इनका हो रहा है। पिछले साल वायु तत्व राशियों में हुआ था, इस बार पृथ्वी तत्व राशियों में हो रहा है। तो पहले मकर में हो रहा है, लेकिन मकर के साथ वो कुंभ में आ जाएंगे वापस कुछ दिनों के लिए। लेकिन बाद में जो है दूसरा जो उनका होगा 30 मई से लेकर 23 जून तक, वो होगा वृषभ राशि में होगा। और तीसरा जो है 27 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक का जो गोचर होगा, 18 को गुरु भी अपना वक्री खत्म करेंगे और ये बुध भी करेंगे। तो तुला में होगा, वो तुला कन्या में होगा, लेकिन वो बेसिकली कन्या में होना चाहिए, कन्या से तुला में वापस आएंगे, जैसे यहाँ मकर से कुंभ में हो रहा है। तो आप देखिए साल में 2 बार इनका जो होगा गोचर, हालांकि इनकी पृथ्वी तत्व राशि में हो रहा है, लेकिन पीछे की राशि में आएंगे। वो तेजी से जा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे की राशि में आएंगे, वो अपनी उस राशियों में आएंगे कहीं ना कहीं, शुक्र और शनि की राशि में पहले कुंभ में आएंगे और फिर तुला में आएंगे। तो ये एक चीज बुध के गोचर की बात करें। गुरु वक्री गोचर की बात करते हैं तो 20 जून से 18 अक्टूबर तक कुंभ से मकर के बीच में उनका गोचर होगा ये। उसके बाद शुक्र जो है, शुक्र है 19 दिसंबर से लेकर अगले साल 2021 में 29 जनवरी तक का उनका होगा, वक्री गोचर होगा। वो मकर से धनु में होगा, मकर में गोचर शुरू होगा और धनु में वो आएंगे, धनु से जाएंगे मकर में, मकर से फिर वापस धनु में आएंगे और फिर मकर में जाएंगे। तो ये क्या कहते हैं, इनका शुक्र का गोचर है। शनि का जो गोचर है, वक्री गोचर है, वो 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर तक हो। तो 4 साढ़े 4 महीना उनका होता है शनि का, 4 महीना का कहलाता है गुरु का होता है। तो आप देखेंगे शनि और गुरु का गोचर साल के मध्य में होने जा रहा है, मई से लेकर क्या कहते हैं सीधे सीधे सितंबर वाला महीना तो प्रभावित करेगा है, मिड मई से लेकर क्या कहलाता है मिड अक्टूबर तक कहना चाहिए। ये आपको वक्री ग्रह आपको प्रभावित करने जा रहे हैं। जब इसकी चर्चा करेंगे तो विस्तार से बताएंगे। तो मित्रों ये आपको हम वक्री ग्रह की चर्चा बता दिया आपको। इसके बाद आप देखिए इस साल जो है क्या कहते हैं काल सर्प योग की स्थिति बन रही है। पिछले 2 सालों से काल सर्प योग की स्थिति बन रही है। काल सर्प योग जो है काल सर्प योग जो है इस साल अभी 10 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक की स्थिति है, मैंने बनेगी। 10 जनवरी से 22 फरवरी तक बनेगा, लेकिन 2 हिस्सों में बनेगा। चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा बीच में आ जाएंगे जो तो भंग करेंगे, आंशिक बनाते हैं। लेकिन काल सर्प योग का असर आप देखेंगे, ओवरऑल असर जो है 10 जनवरी से 22 फरवरी तक के बीच में है। मंगल 22 फरवरी को निकल जाएंगे मेष से, तो जब मंगल निकलेंगे तो ब्रेक होगा, लेकिन मंगल जब तक है तब तक ये ककलता बना हुआ है। जब भी गुरु और शनि जो होते हैं मिलन होते हैं तो काल सर्प योग की स्थिति होती है। और वैसे भी देखिए इस साल क्या हो रहा है, इस साल क्या मैंने शनि के प्रभाव में गुरु लगभग 2025-26 तक रहेंगे, 25 से 26 तक रहेंगे। एग्जैक्ट मुझे साल ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन 25 से 26 तक रहेंगे। 26 के बाद जो है गुरु की दृष्टि शनि पर आएगी। तब तो कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, इस तरह की स्थितियां काल सर्प योग की बन रही है। और काल सर्प योग 2 हिस्सों में ऐसे बनेगा कि 10 जनवरी से 22 जनवरी तक पूर्ण काल सर्प योग दिख रहा है, फिर 10 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक पूर्ण काल सर्प योग है। माने 10 जनवरी से 22 जनवरी, फिर 10 फरवरी से 22 फरवरी, 22 फरवरी के बाद ये भंग हो जाएगा। और इस समय ही माने आप देखिए कि काल सर्प योग जनवरी फरवरी में बना हुआ 22 फरवरी तक। कई घटनाएं इसी समय होनी है, जो भी इस साल की जो बहुत सारी चीजें हैं उसमें कई घटनाएं। काल सर्प योग होता है तो क्या होता है, काल सर्प योग देखिए जब भी होता है तो हमको इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में हमको हमारे डिसीजन को प्रभावित करता है। काल सर्प योग है क्या, काल सर्प योग होता है जब राहु और केतु के एक साइड में ग्रह आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नोडल एक्सिस में पूरी तरह से एक तरफ हो जाते हैं, तो उनको राहु और केतु,
राहु केतु क्या है, हमारे वो है कार्मिक ग्रह है, तो कार्मिक ग्रह है, हम अपने कर्म के अधीन हो जाते हैं। तो बहुत सारे हमारी बुद्धि फेल हो जाती है, हम विवेक से काम नहीं करते हैं। जो आदमी ऋषि मुनि है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामान्य इंसान जो है वो कालसर्प योग में कालसर्प योग के प्रभाव में काम करता है और बहुत सारी गलतियां करता है, क्योंकि उसका विवेक शून्य हो जाता है। विवेक शून्य होने के कारण वो फैसले ऐसा करता है, कई बार वो फैसले उसको भौतिक जीवन में फायदा देते हैं, वो अलग चीज है। ब्रिटेन में देखिए जो प्राइम मिनिस्टर थी 80 के दशक में, महिला प्रधानमंत्री थैचर जो थी, उनकी लौह आयरन बोली जाती है, आयरन महिला कही जाती है लेडी, वो उनका काल सर्पयोग बना हुआ था। काल सर्पयोग में देखा अब उन्होंने कैसे कैसे फैसले किए इंग्लैंड में, जिसका बाद में इंग्लैंड को आज भुगतान करना पड़ रहा है। और आप देखे हैं बुढ़ापा उनका बहुत बुरी तरह से कटा, बेड रिडन हो गई थी, आपको यदि आपको उनके बारे में पता हो। तो इस तरह की स्थितियां होती है। तो ये कहीं ना कहीं काल सर्पयोग बनेगा तो 22 फरवरी तक की स्थितियां हैं, और मंगल 22 फरवरी तक मेष में है। तो ये बताता है मेष में मंगल क्या होता है। हमने आपको पहले बताया है अपने गोचर में कि अभी फरवरी तक की स्थिति है, मंगल मजबूत है, क्रूर ग्रह है, शनि मजबूत है, क्रूर ग्रह है, उसके बाद राहु केतु मजबूत है, क्रूर ग्रह है। तो ये इन तरह के जो ग्रह जब मजबूत हो जाते हैं तो इंसान जो है केवल अपने जो भोग विलास इन सब परिकल्पनाओं में लग जाता है, बहुत सारी गलतियां करता है, और उसकी रिजल्ट उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी फेज में भुगतान करना पड़ता है। तो इसलिए आप कह नहीं सकते, तो इस समय आपको अपनी समस्याओं को आप ढूंढ नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग ये करेंगे, और बहुत सारे लोग जो है इस पीरियड में गलतियां करने के लिए कहीं ना कहीं विवश होंगे। हम ये कहेंगे कि ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक होइए। ये जो साल है कोविड ने हमको सिखाया है कि हमको थोड़ा सा बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं, दुनिया भर की आप देखिए नंबर वन कंट्री नंबर वन पावर जो है अमेरिका की, क्या स्थिति हुई, क्या दुर्गति हुई है, कैसे राष्ट्रपति वहां थे वो, और उन्हें किस तरह से क्या कहलाता है किया। और अभी ब्रिटेन की स्थिति देखिए, जो 300 सालों तक जिसने दुनिया मैंने में राज किया, उसकी स्थिति देखिए, कैसा प्राइम मिनिस्टर उसने इलेक्ट किया है और किस तरह से उनके डिसीजन है, किस तरह से उन्होंने कोविड को वहां संचालित किया। अभी दोबारा वेव आया हुआ है। तो ये स्थितियां राजनेताओं ने क्रिएट कर दी है देशों में। वो देशों के अपने कर्म है, हर देश के कर्म है। हम नागरिक के रूप में जो हम कर्म करते हैं, देशों को भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग, हमसे ही देश बनता है, और देश में हमारी ही जो सोच होती है हमको आगे ले जाती है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बता रही है। तो ये काल सर्पयोग में हम आप सबको कहेंगे कि ईश्वर के प्रति समर्पित रहें, अन्यथा क्या कहलाता है कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे रही है। इसके बाद ग्रहण की चर्चा करते हैं मित्रों। ग्रहण जो है पांचवें पॉइंट में, छठे पॉइंट में ग्रहण की चर्चा करते हैं। देखिए साल में इस साल 4 ग्रहण देख रहे हैं, 2 सूर्य ग्रहण है, और क्या कहते हैं 2 वो है, क्या कहते हैं ये चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण पहले होगा, उसके बाद सूर्य ग्रहण होगा। इसमें एक ही सूर्य ग्रहण जो है, एक चंद्र ग्रहण जो है भारत में देखा जाएगा, वो भी कुछ खास हिस्से में, पूर्वोत्तर भारत में वो देखा जाएगा। 26 मई को जो पहला जो चंद्र ग्रहण होगा 2021 में, वो खंडग्रास हो रहा है, मैंने पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा वो, लेकिन भारत में वो आंशिक ही देखा जाएगा। वो देखा जाएगा पश्चिम बंगाल में देखा जाएगा, जिसमें कलकत्ता, उसमें भी पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं देखा जाएगा, कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। असम में देखा जाएगा, मेघालय में देखा जाएगा, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, माने 7 जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं पूर्वोत्तर की, वहां और बंगाल के कुछ हिस्से में देखा जाएगा। हालांकि उसके अलावा बांग्लादेश वगैरह में देखा जाएगा, भूटान, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में देखा जाएगा। कुछ जगहों पर जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जाएगा, लेकिन भारत के इसी हिस्से में देखा जाएगा। और सूतक की मान्यता जहां जहां देखा जाता है वहीं होती है। तो भारत में, पूर्वोत्तर भारत में सूतक की मान्यता होगी, इसके अलावा कहीं भी सूतक की मान्यता नहीं होगी। और जो ग्रहण का प्रभाव होगा उस समय जब हम चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। और ये अनुराधा नक्षत्र में होगा, शनि के नक्षत्र में होगा, मित्र इसके देव होते हैं। तो वो जो लोग भी अनुराधा नक्षत्र में जिनका होगा, देखिए ग्रहण के बारे में आप हमेशा याद रखिए, जब भी ग्रहण जो होते हैं वो राहु केतु के जद में होते हैं हमेशा। तो जिन राशियों में जाते हैं, तो अभी जो काल पुरुष कुंडली की दूसरी और 8वीं राशि में राहु केतु का भ्रमण हो रहा है, तो दूसरी और 8वीं राशि जो है से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जीवन में ये ग्रहण का योगदान विशेष रूप से होगा। तो भारत में तो देखा जाएगा, धार्मिक दृष्टि से एक ही देखा जाएगा, वो भी एक छोटे से हिस्से में देखा जाएगा, अधिकांश हिस्से में नहीं देखा जाएगा, तो बहुत सारे लोगों पर लागू नहीं होता है। जहां देखा जाएगा वहां लागू होगा, उसकी हम चर्चा उस समय कहेंगे। उसके बाद दूसरा जो सूर्य ग्रहण होगा उसके 15 दिन के बाद 10 जून को होगा 2021 में, वो भारत में नहीं देखा जाएगा। वो उत्तर अमेरिका, रूस, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में
के उत्तरी भाग में देखा जाएगा, दोनों अफ्रीका और एशिया के उत्तरी भाग में देखा जाएगा। उस समय हम चर्चा करेंगे, बताएंगे। और खंडग्रास चंद्र ग्रहण जो है 11 नवंबर को 2021 को होगा, अगला, जो भारत में फिर नहीं देखा जाएगा। उत्तरी दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका जैसे कुछ देशों में देखा जाएगा। फिर अंतिम जो सूर्य ग्रहण होगा, ये भी पूर्ण सूर्य ग्रहण, खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा, 4 दिसंबर को होगा। ये भी उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका के क्या कहलाता है दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में देखा जाएगा। और ये पूर्ण होगा, लेकिन भारत में नहीं देखा जाएगा। भारत में हमने बताया कि आंशिक तौर पर केवल पहला जो चंद्र ग्रहण है वो देखा जाएगा, और समय समय पर हम आपको बताएंगे। बस ये है कि आप मानकर चलिए कि आपकी राशि यदि वृषभ है और वृश्चिक है या लग्न है, तो आपके जीवन में कुछ प्रभाव होगा, और जब नजदीकी होगा तो उसका प्रभाव होगा, और हम उस समय आपको चर्चा करेंगे। तो ग्रहण की स्थितियां ये बन रही है राहु केतु के संदर्भ में। मित्रों, इसके बाद हम देखते हैं साढ़े साती का प्रभाव देखते हैं। देखिए, साढ़े साती का प्रभाव की बात हम करें तो साढ़े साती जो है, आप सबको पता है, केवल चर्चा हम कर रहे हैं इसलिए कि एक बार याद दिला दे रहे हैं कि इस बार कुंभ की साढ़े साती शुरू हो गई है। पहला चरण कुंभ में हो गया है। ये मस्तक पर पहला चरण होता है, मस्तक पर लगता है, माने आपके सिर से संबंधित चीजें होंगी, आपके वैचारिक लेवल पर आपको प्रभावित होगा। 12वां जब आता है तो होता है मस्तक पर आता है। ये लौ पद में हो रहा है, और कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ा सा कष्टदायक इसलिए भी है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कुंभ लग्न राशि की चर्चा करते हैं कि इनका लग्नेश तो है ही, राशिश और लग्नेश तो है ही, साथ में बड़े ग्रह में गुरु भी क्या कहलाता है, माने आज कुंभ में जब रहेंगे तो उस समय विशेष रूप से इसका असर होगा। जब ये मकर में रहेंगे तो इसका असर कुछ कम दिखेगा, लेकिन जब भी कुंभ में जाएंगे तो 2 बड़े ग्रह वहां आ जाने से तो पूरे साल स्वास्थ्य की तो समस्या रहेगी ही आपके कारण। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में आपको सबसे ज्यादा सुरक्षित रहने की जरूरत है, और दूसरे मामले में भी होगा। हम आगे जब कभी राशिफल मौका मिला इस साल तो बताने का, तो उसमें बताएंगे, नहीं तो रूटीन का जो हम राशिफल मंथली बताते हैं और वो बताते हैं, उसमें हम आपको बताएंगे। मित्रों, मकर के लिए ये मध्य की मिड की साढ़े साती है। ये हृदय पर बोलते हैं, हृदय पर होता है, चांदी पद वाला है। तो ट्रेडिशनली इसको लाभ का और सुख का बताया गया। लेकिन अभी देखिए, हम आपको बताएंगे जिनका इसमें होगा, क्या कहते हैं, ये उत्तराषाढ़ा में जिनका होना था तो उनकी घटनाएं हो गई। उत्तराषाढ़ा खत्म हो रहा है, इस यहाँ से गोचर खत्म हो रहा है, अब श्रवण नक्षत्र में होने जा रहा है। तो श्रवण नक्षत्र में जिन लोगों का है लग्न या राशि, उनको विशेष रूप से क्या कहलाता है, प्रभावित करेगा। और इस मामले में हमारा अपना अनुभव है कि कहीं ना कहीं दुख यहाँ भी कुछ न कुछ होता है, और सबसे ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होंगी। जब भी मिड की साढ़े साती होती है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देता है। पर्सनालिटी में आप बहुत सारे गलत निर्णय लेते हैं, उसके कारण आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये मकर राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा हम आपको कहेंगे कुंभ से ज्यादा ये होगा। हालांकि लग्न वालों के लिए फायदेमंद है कई चीजों के मामले में, लेकिन राशि में कहीं ना कहीं इसका असर होगा, क्योंकि ये जो साढ़े साती है राशि से देखना चाहिए, ज्यादा इसका इम्पैक्ट राशि से ही होता है। धनु के लिए अंतिम चरण है, ये गुजर रहा है, और यदि श्रवण में आपका कोई ग्रह है तो आपको प्रभावित करेगा। अदरवाइज क्या कहलाता है, ये सुखद है, चांदी पद में है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ओवरऑल बहुत नुकसानदायक नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा। खासकर मैंने कहा कि यदि मकर में आपके है या त्रिकोण में भी हो, आप कहें क्या कहलाता है, श्रवण नक्षत्र के त्रिकोण में यदि में हो आपके राशि ग्रह हो, तो कुछ प्रभावित आपको करेगा। अन्यथा क्या कहलाता है, धनु वालों के लिए राहत आप कह सकते हैं। जो ढैया होती है, जो अष्टम और ये चतुर्थ भाव में जब जाता है तो उसको ढैया बोलते हैं। तो ढैया की जो स्थिति है मिथुन के लिए ज्यादा कष्टदायक है, इसलिए कि अष्टम में हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज है कि गुरु भी अष्टम में रहेंगे साल में लगभग शुरुआती 4 महीने, और फिर क्या कहलाता है सितंबर से नवंबर के बीच में। तो इस पीरियड में सबसे ज्यादा आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लौ पद में हो रहा है। लौ पद, लोहे का पद जो कहते हैं, वो सबसे ज्यादा कष्ट को बताता है, तो आपके लिए सर्वाधिक असर का है। इस समय आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। कोई गुजर सकता है, 8वां जो है आयु और मृत्यु का भाव है, तो गुजरने की स्थिति है, एक्सीडेंट का हो सकता है, दूसरी चीजें हो सकती है। इसके अलावा क्या कहते हैं, आप देखिए मिथुन के जातकों को हम लगातार जो हमारे संपर्क में है उनको बता रहे हैं कि भैया आप सतर्क रहिए, आपको इस समय कोई एक्शन लेना नहीं चाहिए, इसलिए कि इस समय एक्शन लीजिएगा दिक्कतें क्रिएट होंगी। हाँ, आप पर कोई थोपित किया जा रहा है, कोई दूसरे लोग आरोपित कर रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। सतर्क रहें और ईश्वर के याद करें, शनि की पूजा करें किसी भी रूप में। शनि की पूजा करने का मतलब है कि जो हाथ और पैर के काम है वो करने चाहिए, मजदूर की तरह काम करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से मिथुन के जातकों का कष्ट कम हो जाएगा। सेवा करें, जैसे सिख लोग जो है अपने वहां करते हैं,
सेवा का काम करते हैं, तो उस तरह का काम करें तो अपने आप में बहुत ज्यादा सुधार की स्थिति होगी कहीं ना कहीं। तुला वालों के लिए चौथा हो रहा है, और ये जो कारक होते हैं शनि, चौथा हो रहा है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा, मदर के हेल्थ वगैरह में दिक्कत देगा। लौह पाद में हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा कुछ लोगों को दिक्कतें हो सकती है। तो और स्पेशली क्या कहलाता है, ये श्रवण नक्षत्र वाला हिस्सा हो, त्रिकोण वाले हिस्से में हो, तो निश्चित रूप से आपको ध्यान बने। आप देख लीजिए, श्रवण नक्षत्र का मतलब हो गया 10 से लेकर 23 डिग्री तक के बीच में, तो इस बीच में यदि कुछ ग्रह हो, त्रिकोण में भी हो, तो वो कुछ कष्ट को बताता है कहीं ना कहीं। शनि जब त्रिकोण में आते हैं, सारे नाड़ी ग्रंथों में इस बारे में बहुत ज्यादा लिखा है। पटेल साहब ने इस पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने, नाड़ी ग्रंथों से उठाकर, तो उसमें बहुत ज्यादा विस्तार से दिया है त्रिकोण की स्थिति। तो ऐसे लोगों को होगा, ऐसे तुलनात्मक रूप से शनि योग कारक है, तो ये ऐसी है कि क्षमताएं आपको ये होगा। आप थोड़ा सा सर्विस करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मित्रों, हमने आपको बताया साढ़े साथी के प्रभाव को। अब हम आगे बताएंगे विस्तार से जब मौका मिलेगा, लेकिन अभी तो हम वर्ष की चर्चा कर रहे हैं, वीडियो भी लंबा हो रहा है, खत्म भी करना है, अभी एक और टॉपिक पर ज्यादा बातें करनी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रमादी और आनंद संवत्सर का प्रभाव बताएंगे। संवत्सर से देखिए, साल जो है, अंग्रेजी जो साल है, हमारा जो साल होता है वो बदलता है, हिंदू नव वर्ष का जो साल होता है, इस बार 13 अप्रैल को बदल रहा है। तो 13 अप्रैल तक पिछला ही संवत्सर हमारा रहेगा जो प्रमादी है। और क्या कहते हैं, ये जो है 1800 सॉरी 2000 ये है, क्या कहते हैं, एक मिनट, ये जो है 2077 जो है प्रमादी संवत्सर है, विक्रम संवत 2077 प्रमादी संवत्सर है, ये 13 अप्रैल तक रहेगा। और उसके बाद क्या कहलाता है, 2078 आनंद संवत्सर होगा। आनंद जो है, प्रमादी तो थोड़ा सा खराब संवत्सर था, और उसके लिए हमको देखा, हमको घरों में बिठा दिया। अब प्रमाद, प्रमाद का मतलब क्या होता है, आप संस्कृत शब्द है प्रमाद, मतलब हमको प्रमाद माने हम आलसी हो जाते हैं, हम क्या कहलाते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा ज्यादा इगोइस्ट हो जाते हैं, 50 गो चीजें। जो प्रमाद शब्द, प्रमाद क्या होता है, कहीं ना कहीं उन्माद से शब्द से जुड़ा हुआ शब्द है। तो कहीं ना कहीं हम एक्सेस चीजों को करते हैं, तो एक्सेस चीजें हुई। आप देखिए दुनिया भर में क्या कहलाता है प्रमाद में, और इसका असर क्या कहलाता है, रहेगा आपको 13 अप्रैल तक रहेगा निश्चित रूप से प्रमादी संवत्सर का। और उसके कारण जो चीजें हुई है, तो वो हमने आपको बताया, फरवरी तक ग्रहीय स्थितियां भी उस तरह की स्थितियां दिख रही है। पहले कालसर्प योग है, फिर ये प्रमादी संवत्सर है, तो ये सब सारी चीजें बता रही है कि वो दिक्कतें कहीं ना कहीं हो रही है। लेकिन जब आनंद संवत्सर 13 अप्रैल के बाद शुरू होगा, तो आनंद, आनंद शब्द का मतलब आनंद होता है, आपको पता है, सर्व सुख की स्थिति बताता है। तो इस सभी लोक में आनंद को बताता है। कहता है कि शासक सुखी होगा, और अन्न की पैदावार और वर्षा उत्तम होगी। ये बताया गया है बृहद संहिता और दूसरे संहिता ग्रंथों में बताया गया है आनंद के बारे में कि बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब इसमें आनंद संवत्सर की ये चीजें हैं, लेकिन एक और चीज इसके देवता की बात, ये 48वां संवत्सर है, 60 संवत्सर होते हैं टोटल। ये बृहस्पति की जो वार्षिक गति है 13 महीने की, उसके आधार पर क्या कहता है संवत्सर माना जाता है। जो बृहस्पति एक साल में अपने जो ये एक राशि में भ्रमण करते हैं, उसके आधार पर ये संवत्सर तय होता है। तो ये 48वां संवत्सर है, और इसके स्वामी जो है भग माने गए। भग जो है 12 आदित्यों में 8वें नंबर के आदित्य है, और ये अच्छे देवता माने गए हैं। आदित्य जो है अच्छे माने, देने वाले माने गए हैं, ये दान करता है कहीं ना कहीं, तो आप ये देते हैं लोगों को, ये एक चीज है, तो ये अच्छा है। और बताया कि अन्न अच्छा होगा, वर्षा उत्तम होगी, शासक भी सुखी होगा, तो ये आनंद जो है वो अच्छा बता रहा है। और यदि आप देखिए कुंभ में जो गोचर होगा, वो भी वो चीजें भी बता रहा है गुरु का, वो भी थोड़ा सा बेहतर बता रहा है। तो ये कुछ चीजें आप कह सकते हैं कि अप्रैल के बाद कुछ चीजें आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजें बताई जा रही है। इसके अलावा हम 60 संवत्सरों को 3 भाग में बांटते हैं, 3 विंशति में 20-20 साल के स्थिति में बांटते हैं। तो वो उसको हम बांटते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के कैटेगरी में बांधते हैं। तो ये तीसरे हिस्से में आता है, क्योंकि ये 41वें से लेकर 60वें तक का जो हिस्सा आता है, वो शिव के तहत आता है। माने ये जो विंशति है, शिव इसके स्वामी है। तो शिव तो पता है आपको, संहार करते हैं, तो ये संहार वाला भी असर रहेगा, ये निश्चित रूप से। क्योंकि जो एक्सेस, जो हमने कहा शनि पर ब्रह्मा का अधिकार है, तो ब्रह्मा भी क्या कहलाता है, एक्सेस को खत्म करते हैं। तो ये चीजें, जैसे आप आद्रा में देखें कि आद्रा भी एक्सेस को खत्म करता है, एक्सेस में आप कीजिएगा तो लाइफ में, तो ये चीजें हैं। तो शिव विंशति में होने के कारण ये कुछ प्रभाव, विनाशात्मक भी प्रभाव बना रहेगा, ऐसा नहीं है कि चीजें खत्म होंगी। तो ये स्थिति बता रहे हैं। इसके अलावा
पंचवर्ष हम लोग इसको 12 संवत्सरों को 5 भाग में 12-12 संवत्सर में बांटते हैं, उसको पंचवर्षात्मक युग बोलते हैं, युग के हिसाब से कहते हैं। तो ये अनुवत्सर है, अनुवत्सर के तहत आता है। और जो आनंद जो संवत्सर है ये अनुवत्सर के तहत आता है। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में 130वें सूक्त में और ये 7वें और 8वें मंत्र में इसके बारे में जानकारी दी गई है, बताया गया है कि इस समय क्या यज्ञ वगैरह करना चाहिए, सबकी चीज बताई गई है। इसके बारे में थोड़ा सा पहला उल्लेख वहां मिलता है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है इसके अनुसार अनुवत्सर के स्वामी वायुदेव को माना गया है। तो ये जो 12 संवत्सरों को हम बांटते हैं, तो उसमें जो है ये चौथा संवत्सर अनुवत्सर। तो अनुवत्सर के जो स्वामी है वायुदेव माने गए। तो वायुदेव क्या होते हैं? हम जो 10 दिशाएं मानते हैं या 8 दिशा कुछ लोग मानते हैं, तो 10 दिशा मानते हैं, तो कौन से दिशा के स्वामी है वायुदेव? ये वायुदेव का जो स्वभाव होगा वो सब लागू होगा। दिशा के स्वामी में माने गए हैं, ये इस दिशा के माने गए हैं पश्चिम और उत्तर, कुबेर के और वरुण के बीच में आते हैं ये। तो ये पश्चिम उत्तर हिस्से में, तो भारत के पश्चिम उत्तर हिस्से में, दुनिया के पश्चिम उत्तर हिस्से में ये कहीं ना कहीं इस साल घटनाएं होंगी निश्चित रूप से। और हमने अभी तक जो बताया उससे आपको पता चल रहा है कि कुछ अच्छी चीजें भी बताई जा रही है और लेकिन कुछ बुरी भी चीजें भी बताई जा रही है। तो कुछ अच्छी और बुरी दोनों चीजें इसमें दिख रही है। तो इस हिस्से में आप देखेंगे कि खासकर पश्चिम उत्तर भारत में कौन सा हिस्सा आता है, जैसे पंजाब का हिस्सा आता है, हरियाणा का आता है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा भी आप कह सकते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से उत्तर कहना चाहिए, लेकिन आप कुछ हिस्सा आप कह सकते हैं। तो आप वो सब हिस्से को रख लीजिए, राजस्थान का हिस्सा आता है। तो आप देखेंगे इन सब राज्यों में घटनाएं होने जा रही हैं, इन सब राज्यों में घटना प्रधान रहेगा ये इस साल, एक सीधा साल। और वायुदेव का प्रभाव है, तो वायु का बहुत ज्यादा आप देखेंगे क्या कहलाता है, ये बहुत ज्यादा घटनाएं देखेंगे, आंधी तूफान की स्थितियां आप देखेंगे इस पीरियड में इन राज्यों में। उधर पाकिस्तान पर असर होगा, उधर क्या कहलाता है इराक पर, सॉरी ईरान पर असर होगा। हमारे पश्चिम उत्तर देशों में ये सब चीजें हैं। कुछ राज्य आ जाएंगे, वो जो सोवियत संघ के जो गणराज्य हैं वो सब कुछ गणराज्य आ जाएंगे इसमें। तो इन सब गणराज्यों में क्या कहलाता है इसका असर देखा जाएगा। प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं, आंधी तूफान हो सकता है, भूकंप हो सकता है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। और उसके बाद डेवलपमेंट की स्थिति भी बनेगी। तो ये सारी चीजें आप इस साल आप देखेंगे कहीं ना कहीं। अब हम इसको इस वर्ष के संवत्सर के राजा और मंत्री की चर्चा कर लेते, मंत्रिमंडल की चर्चा कर लेते हैं। तो इस वर्ष जो है इस संवत्सर आनंद संवत्सर के जो राजा है और मंत्री है मंगल, जो कि मंगलवार को ये हो रहा है क्या कहलाता है, तो मंगल इसके स्वामी हो गए, राजा भी हो गए हैं, मंगल भी हो गए, ये मंत्री भी हो गए। ऐसा बहुत कम होता है, हालांकि मैं निकाल नहीं पाया हूँ, हम केवल इतना ही बता पाएंगे कि ऐसा बहुत कम साल में होता है। मंगल जो है इस साल जो है कैबिनेट 3 मिनिस्ट्री इनको मिली हुई है, राजा भी है, मिनिस्टर भी है, माने वो मंत्री भी है, और साथ में वर्षा के भी नियंत्रण अधिदाता है। तो वर्षा पर भी उनका कंट्रोल रहेगा। तो मंगल इन सबके आधिपत्य है इसमें। और इस साल जो है 6 पद जो है क्रूड ग्रहों के पास है, माने जो मिनिस्ट्री जो है 6 मिनिस्ट्री जो है वो क्रूड ग्रहों के पास है, मंगल ये सब ग्रहों के पास है। शनि लेकिन एक भी क्या कहलाता है विभाग के मंत्री नहीं है इस साल रहेंगे। एक खास बात है कि शनि के पास कोई भी, सबसे क्रूड महाक्रूड कहे जाते हैं, इनके पास कोई भी पद नहीं है। मंगल के पास हमने बताया 3 है। और मंगल जो होते हैं युद्ध के कारक ग्रह माने जाए गए। तो इस साल, इसलिए इस साल युद्ध की स्थितियां तो बन रही है निश्चित रूप से। यदि इस तरह से देखा जाए तो इस साल युद्ध की स्थिति कह सकते हैं। और मंगल जो है क्या है, मैंने सेना को बताता है, मंगल पुलिस को बताता है, हिंसा को बताता है, अपराध को बताता है, बलात्कार जैसी घटनाओं को बताता है, हर तरह की दुर्घटना एक्सीडेंट को बताता है, ये ऑपरेशन शल्य चिकित्सा को बताता है, अग्नि भय को बताता है, और भूकंप और आंधी तूफान वाली भी चीजें भी ये कई बार बताता है मंगल। तो आप देखेंगे कि ये इसके कारण इस तरह की चीजें आप देखेंगे इस साल में। हालांकि कोविड हम देख रहे हैं, कोविड की जो स्थितियां देख रहे हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल में आएंगी। उसका आ गया है बहुत सारी दुनिया में, उसका धीरे धीरे होगा। उसके बावजूद कोविड यदि एक तरफ नियंत्रण में आएगा तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अपराध, हिंसा और युद्ध के कुछ माहौल रहेंगे इस साल। ये चीजें आपको दिख रही हैं। बस एक चीज है कि गुरु के पास जो है, गुरु जो सौम्य ग्रह है वो
उनके पास वित्त का अधिकार मिला हुआ है इस साल। और वित्त का अधिकार मिला है तो फाइनेंस के मामले में गुरु फाइनेंस के देवता है भी, ऐसे भी देवता माने जाते हैं फाइनेंस के, वो दूसरे के कारक हैं वो, और वो माने जाते हैं, धन के कारक माने गए हैं। तो गुरु फाइनेंस मिनिस्ट्री होने के कारण गुरु निश्चित रूप से आपको देंगे, लेकिन शनि के साथ रहेंगे तो बहुत कम एहसास होगा। जब मकर में जाएंगे, माने सॉरी मकर में रहेंगे तो उसका एहसास कम होगा। जब कुंभ में जाएंगे तो कुंभ के गोचर के दौरान 5 महीने से ज्यादा है कुंभ का गोचर उनका, तो उस गोचर में आपको इस साल क्या कहलाता है, गुरु आपको बहुत सारी चीजें देंगे। तो आप ये चीज देखिए कि क्या कहलाता है, गुरु कुछ दे देने की स्थिति में, तो हमने कहा कि कुछ आर्थिक डेवलपमेंट दिखेगा इस साल और उसके कारण आपको चीजें होंगी। अब मित्रों एक एक दो चीजें और हम चर्चा कर लेते हैं, दो और पॉइंट पर बात कर लेते हैं। भादो, अगला पॉइंट है भादो शुक्ल पक्ष इस साल 13 दिन का होने जा रहा है। ये एक पंचांग में मैं देख रहा था, भादो शुक्ल पक्ष 13 दिन का हो रहा है। तो 13 दिन के होने के कारण एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होने जा रही है, 13 दिन जब होता है, महाभारत काल में क्या कहलाता है, पक्ष 13 दिन का हो गया। तो महाभारत युद्ध हो रहा था तो 13 दिन का पक्ष हो गया। महाभारत में आप जाकर देखिए युद्ध के समय, तो ये युद्ध को बताता है, ये भी युद्ध को बताता है। तो हमने जो पहले अभी बताया कि युद्ध का माहौल दिख रहा है, तो ये एक पंचांग में मैं देख रहा था, भादो शुक्ल पक्ष 13 दिन के होने के कारण युद्ध के स्थितियां इस साल पर, युद्ध का कहीं ना कहीं संकट दिख रहा है। तो युद्ध आपको क्या कहलाता है, कई जगह दिखेगा। अब हमने चर्चा नहीं की, हमने थोड़ी सी चर्चा की, लेकिन खासकर क्या कहलाता है, आपको देखना चाहिए कि क्या कहते हैं ये जो चीजें हैं। एक मिनट, ये जो है ये युद्ध आपके बॉर्डर, हाँ, चूंकि हमने कहा कि मकर का एक, हमने जब मकर में 6 ग्रहों की बात की थी तो बताया था आपको कि क्या कहते हैं, ये मकर में सारी चीजें हो रही हैं, और मकर में होने के कारण वो होता है, क्या कहते हैं, ये मकर बॉर्डर को भी बताता है। तो बॉर्डर स्टेट हमारे क्या लगते हैं, चाइना से लगते हैं, पाकिस्तान से लगते हैं। तो भारत और पाकिस्तान और नॉर्थ ईस्ट हमने बताया, सॉरी हमने आपको, हाँ, नॉर्थ वेस्ट का बताया जो स्थिति है। तो पाकिस्तान हमारे उधर है, तो पाकिस्तान से हमको सबसे ज्यादा इस बार सतर्क रहने की जरूरत होगी, सबसे ज्यादा पाकिस्तान से। पाकिस्तान कुछ स्थितियां क्रिएट कर सकता है, हालांकि उसकी अपनी स्वयं स्थिति खराब है, उसके बावजूद आपको इस साल पाकिस्तान से कुछ खतरे हो सकते हैं। उधर चाइना के साथ ऑलरेडी ट्रेड का मामला अमेरिका का चल रहा है, तो वहां कुछ युद्ध की स्थिति है। कुछ और क्या कहलाता है, ईरान के साथ, हालांकि ईरान के साथ स्थितियां बदलेंगी, लेकिन अभी यूएस के इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, लेकिन अभी राष्ट्रपति पद नहीं ग्रहण किया गया है। वहां वहां अभी नए राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो कुछ चीजें उस उधर से भी दिख रहा है। और अमेरिका की कुंडली इस साल बहुत अच्छी नहीं है, तो कुछ प्रभाव अमेरिका से कुछ देशों का दिख रहा है, तो कुछ घटनाएं हो सकती हैं, ईरान भी प्रभावित हो सकता है। हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे पिछले दिनों, तो उसमें था कि भाई बिडेन के बनने से ईरान भी खुश नहीं है। वो हालांकि बिडेन के बनने से फायदा हो सकता है, बावजूद वो जो तनाव था उसका जो कुछ फायदा था, तो उसमें वो एंजॉय कर रहे थे। तो ईरान की जो स्थिति है, और वहां भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। हमने उसका चार्ट का अध्ययन नहीं किया, हम नहीं ज्यादा चीज कर सकते हैं। तो ये चीज है। एक अंतिम बात हम करके खत्म करेंगे कि ये जो है, क्या कहते हैं, ये जो इस साल जो है 5 अंक है, ये जो 2021 है, तो आप जोड़िएगा 2021 का 221, तो 5 अंक आता है। 5 बुध का अंक है, बुध का अंक है 5। तो बुध क्या होता है, बुध हम पता है, बुध जो है व्यवसाय को बताता है, बुध जो है ज्योतिष को बताता है, बुध जो है लेखा को बताता है, बुध जो है मीडिया को बताता है, बुध जो है ट्रांसपोर्टेशन को बताता है। इन सब क्षेत्रों में क्या कहलाता है, डेवलपमेंट को बता रहा है। हालांकि कहीं कहीं विध्वंस की स्थिति अभी दिखेगी, कारण की एक चीज यहाँ बताते चले कि मकर राशि जो है, मकर राशि मैंने बताया पंटल, मकर राशि में शनि का प्रभाव है, और शनि इस साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं। तो शनि के साथ जो बुध का संबंध है, मित्रवत संबंध है। तो और मकर राशि पेंटागन को बताते हैं, 5 को ही अंक संख्या आती है उससे भी। तो वहां से भी क्या कहलाता है, कुछ मित्रता का वो चीजें दिख रहा है। तो इससे संबंधित जो बुध के प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों को कुछ फायदे दिख रहे हैं, कुछ हानियां भी दिख रही हैं। स्पेशली जिन लोगों ने एक्सेस किया होगा, हमने बताया है, तो उन लोगों के जीवन में कुछ उतार हो सकता है। और जो लोग नए अभी संघर्ष कर रहे होंगे, उनके जीवन में बहुत सारी चीजें होने जा रही है। स्पेशली हम अंत में मीडिया, ट्रांसपोर्ट वगैरह के क्षेत्र में भारत में बहुत सारा डेवलपमेंट देख सकते हैं इस पीरियड में। लेकिन हम कहेंगे कि मीडिया में
बहुत सारी जो दिक्कतें आ गई हैं, इसका भी कुछ इस साल हल निकलेगा कहीं न कहीं। क्योंकि ये बुध अंक से देखें 5 के अंक से तो बुध बता रहे हैं, तो यहाँ जो गड़बड़ियाँ हैं, उस गड़बड़ी को कहीं न कहीं शनि ठीक करने का काम करेंगे और बुध को चूँकि शनि के प्रभाव में रहेंगे, तो कहीं न कहीं उसका असर हो सकता है। मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, हम साल के बारे में इतना ही बात खत्म करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।